नाउ अब तक 24 non metals known today, 12 are solid. Example: कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा। यह सब जो है एलिमेंट या नॉन मेटल है जो सॉलिड है। ओनली वन जो है नॉन मेटल्स आर लिक्विड, जो होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। अदर रेस्ट जो है 11 आर गैसेज, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यह सब जो है गैसेज है। अब है मेटल्स का यूजेज। फ्रॉम सेफ्टी पिंस टू ब्रिज, metals are used to make a multitude of things which are an integral part of our lives। यानी मेटल्स जो हैं, जो सॉलिड हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके आधार पर, बेसिस पर मेटल्स की बहुत जगह यूजेज होता है। जैसे कॉपर वायर आर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग एंड अल्युमिनियम वायर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। दोनों में अंतर है। कॉपर वायर का यूज होता है डोमेस्टिक वायरिंग में, एंड अल्युमिनियम वायरिंग का दूर से, यानी वन टाउन से अनदर टाउन तक जो लाइन आता है, इलेक्ट्रिक लाइन, वो उसमें अल्युमिनियम वायर यूज होता है, क्योंकि अल्युमिनियम इज लाइटर, अल्युमिनियम हल्का होता है, एंड चीपर देन कॉपर, कॉपर से सस्ता होता है। सस्ता चीपर होने के कारण उसका यूज ज्यादा मात्रा में होता है। आयरन इज ए वेरी यूजफुल मेटल। आयरन जो है, सभी जगह हम लोग आयरन ही आयरन देखते हैं। जैसे आयरन का गेट है, आयरन का खिड़की है, आयरन का रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, रेलवे का कंपार्टमेंट है, रेलवे का ब्रिज, आयरन का ब्रिज है, पुल, यह सब जो है होता है। और मशीन भी, जितने भी बड़े बड़े मशीन है, सब आयरन के होते हैं, और आयरन के टूल्स भी होते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी हार्ड होने के कारण, आयरन हार्ड होने के कारण, वह भी आयरन के ही बने होते हैं। और इसको आयरन में को कोरोजन से बचने के लिए, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने से बचने के लिए उस पर आसानी से गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। यानी उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, या पेंट कर देते हैं, तेल ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिससे रस्टिंग होने से प्रिवेंट होता है। आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल। हम लोग सभी अपने घरों में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल या अदर यूटेंसिल, बर्तन देखते हैं, वह सब या तो आयरन का होता है, एल्युमिनियम का होता है, या कॉपर के होते हैं। 4. मैग्नीशियम burn in air with a dazzling white light when ignited, therefore it is used in firework। मैग्नीशियम का वर्क होता है फायर वर्क में, यानी बम बनाने में। मरकरी डज नॉट स्ट्राइक, मरकरी जो है यह डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ग्लास में वह सटता नहीं है, इसलिए मरकरी का यूज थर्मामीटर में होता है। आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि घर में फीवर को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए जो थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट है, उस थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है अंदर? तो मरकरी, हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं पारा। फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स है, क्योंकि यह लस्टर होता है, बहुत ज्यादा लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, और यह नॉन रिएक्टिव भी है, इसीलिए इसका यूज ऑर्नामेंट्स में होता है, यानी ज्वेलरी में। गहने, जितने भी गहने हैं सब या तो गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, या प्लेटिनम का होता है। अब दो मेटल्स या एक मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ मिल करके एक
मिक्सचर जो बनता है उसको कहते हैं अलॉय, जो होमोजीनियस होता है, जिसमें जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बने हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं अलॉय। और इस अलॉय का यूज जो है हम लोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, यह सब। ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है, और स्टेनलेस स्टील तो सबके घरों में होते हैं, जो आयरन और निकेल कोबाल्ट से मिलकर बने होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील सभी के घरों में होते हैं, यूज होता है। अल्युमिनियम फॉयल जो है, जो थिन शीट बनाए जाते हैं, बहुत थिन, पतला, और जिसका उपयोग जो है, यूज जो है पैक फूड में होता है, मेडिसिन पैकिंग में होता है, और इलेक्ट्रिक वायर एंड यूटेंसिल में भी होते हैं। आर्टिफिशियल टीथ जो डॉक्टर के द्वारा दांत बनाए जाते हैं, ईयरलियर यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। आपने देखा होगा, सुना होगा कि दांतों में, टीथ में जब कैविटी हो जाता है, यानी गड्ढा हो जाता है, खोड़ा हो जाता है, जिसको होल कहते हैं, छेद हो जाता है, उस छेद को भरने के लिए सिल्वर एंड गोल्ड का यूज किया जाता है। टूथ कैविटी आर फिल्ड विथ, उसको डेंटल अमेलगम कहते हैं। अलॉय ऑफ सिल्वर और टिन विथ मरकरी। अब है नॉन मेटल का यूज। हम लोग जनरली जानते हैं कि ऑक्सीजन का यूज हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। मोर इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है, क्योंकि हम लोग ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सरवाइव लाइफ के लिए। दूसरा है कि यह ऑक्सीजन जो है बर्न होने में सपोर्टिंग करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जलने वाला वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ऐसे नहीं जलता है। अगर जलता भी है मुश्किल से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी धुआं काफी, इसलिए ऑक्सीजन का यूज बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन का यूज, नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है उसका यूज नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन बर्न होने में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन प्लांट्स जो है नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और नाइट्रोजन को प्लांट के रूट में पाए जाने वाले सम बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, जिसको कहते हैं प्रोटीन। और नाइट्रोजन का कुछ यूज होता है जो नाइट्रिक एसिड बनाने में, और नाइट्रोजन का यूज होता है अमोनिया के निर्माण में एंड यूरिया के निर्माण में। यूरिया तो आप लोग जानते होंगे, फर्टिलाइजर जो खेतों में क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए खाद के रूप में छिड़के जाते हैं। फिर है कार्बन। चारकोल एंड लैम्प ब्लैक आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का यूज जो है, डायरेक्ट कार्बन का यूज नहीं होता है उसके एल्ट्रॉप्स अपरूप का, यानी सेम रूप का, कार्बन के रूप का यूज होता है, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड का उपयोग तो ज्वेलरी में भी होता है और ग्लास कटिंग में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग बचपन से ही करते आते हैं। ग्रेफाइट का जो पेंसिल में होता है, पेंसिल बच्चों, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का, वह ग्रेफाइट ही होता है, जो स्लिपरी होता है, काफी फिसलता है, जिसके कारण कागज पर वह लिखावट के काम में आता है। और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनता है जो बैटरी में काम आता है। और ग्रेफाइट इज ए गुड ल्यूब्रिकेंट होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई।
काफी हाई होता है, इसलिए इसका उपयोग ल्यूब्रिकेंट में होता है। ग्रेफाइट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड पेंसिल। अब है सल्फर। दिस येलो सॉलिड हैज सेवरल यूजेज। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, सल्फर का यूज होता है डाइज में, रंग बनाने में, माचिस स्टिक बनाने में, माचिस काठी उस पर सल्फर यूज होता है। फायर वर्क एंड ग्राउंड पाउडर, बारूद बनाने में। इट इज मेनी मेडिसिन, सल्फर का उपयोग मेडिसिन बनाने में, दवाई बनाने में, फंगीसाइड कीटाणुओं को मारने में, और इसका यूज होता है ट्रीट रबर एंड मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, रबर बनाने में और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। क्लोरीन, क्लोरीन का यूज जो है, यह क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो होता है कलर का, यह गैस है और इसका यूज होता है प्लास्टिक, पॉलीथीन या पीवीसी पाइप बनाने में। इट इज यूज इन दिस इनफेक्ट वाटर, पानी जो गंदा है जिसमें जर्म्स होते हैं, उसको जर्म्स को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। वह ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है। दिस इज डन आइदर बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू वाटर और या ट्रीटिंग वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के पाउडर जो है छिड़काव करते हैं उसमें डाल देते हैं पानी में, या क्लोरीन गैस पास कराते हैं। क्लोरीन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में क्लोरीन गैस का यूज होता है, और क्लोरीन गैस का यूज होता है पेस्टिसाइड लाइक गैमैक्सिन बनाने में। अब नोवेल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन आर कॉल्ड नोवेल गैसेज, क्योंकि हीलियम इज यूज टू फिल बैलून, बैलून जो होते हैं उसमें हीलियम गैस भरे जाते हैं। ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन यूज बाय डाइवर ऑफ रिस्पायरेशन, जो पानी के अंदर डाइवर जाता है उसको सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर डाला जाता है। नियॉन इज यूज द इल्यूमिनेशन, इट ग्लो एंड ऑर्गन रेड इन एडवर्टीजमेंट साइन, यानी जहां ऑरेंज रेड, नारंगी और लाल की तरह जो रेड आता है एडवर्टीजमेंट में, यानी प्रचार में जब लाइट दिखाता है उस वह किसके कारण होता है, नियॉन गैस, बल्ब में नियॉन गैस भरा हुआ रहता है। आर्गन यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब, और आर्गन का यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। व्हेन मिक्स्ड विथ ए लिटिल मर्करी वेपर इट ग्लो ग्रीन, जिसके कारण बल्ब जो है ग्रीन कलर में ग्लो करता है, और यह होता है कि इसमें एडवर्टीजमेंट साइन होता है, यानी एड जहां रहता है और वहां पर बोर्ड वुड रहता है, उसमें जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें आर्गन गैस भरे होते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही।